नेताजी ने कहा कि उन्होंने वामपंथ की पहली पाठशाला में ही पास पड़ा कैक्टस अंदर डाल लिया था, क्योंकि उनके पिता ने बचपन में सिखाया था कि उस मार्ग से विष्ठा निकालते हैं। यह नेताजी का अपने बाप और उसकी मान्यताओं को लेकर विरोध था कि जहां से सिर्फ निकलता है वहां वो डाल सकते हैं, और वो भी कैक्टस। यू नो व्हाट कार्ल मार्क्स डिड वंस? नो यू डोंट, इवन आई डोंट। नाम लेने से मेरे वक्तत्व को स्वीकृति मिलती है। ऑल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड रैम्पेंट रेसिज्म, इसी गिल्ट को छुपाने के लिए क्रिस गेल को लेकर आए, लेकिन उसे भी खरीद कर लाए। रिमेंबर समथिंग अबाउट बाइंग ब्लैक गाइज? एग्जैक्टली, स्लेव ट्रेड। लेकिन कोविशील्ड में शील्ड क्यों है? क्या लगवाने वाले को ट्रॉफी मिलती है, या फिर यह पितृसत्तात्मक समाज का एक और भौंडा उदाहरण? यही तो है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जहरीला पुंसत्व, विषैला पौरुष, जहां नारियों को शील्ड के पीछे छुपाना। ये मोदी सरकार लेके आई वैक्सीन। नाउ जस्ट टेल मी, लाइक रियली टेल मी, अगर सबको वैक्सीन दे देंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी ना। जब बीमारियां ही नहीं रहेंगी तो दवाई कंपनियां क्या बनाएंगी, डॉक्टर लोग क्या करेंगे? अब मैं जा रहे हूं किसान आंदोलन पर। यहाँ भी आंदोलन में मुझे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का हिंट दिख रहा है। ये आंदोलन ही क्यों है? या तो आंदोलन कर दो या फिर ऑन दो कैट कर दो। यू नो व्हाट आई मीन। यही है वो विषैली पौरुषेय मानसिकता जिसके खिलाफ हम वोक लोगों को आंदोलन करना चाहिए। हाउ डेयर यू। संघियों को प्रश्न पूछने का हक कब से हो गया? रेसिस्ट है सबके सब। भारत में जो भी जन्म लेता है वो रेसिस्ट होता है। मैं लेवदत्त पटनायक की फैन हूँ। ही नोज वेदास, पुरानास, नयास, सब कुछ। सो फकिंग मच फॉर योर हिंदू हृदय सम्राट मोदी। कहाँ था वो जब युद्ध हो रहा था? किसकी तरफ से लड़ रहा था? राजीव गांधी जी INS विराट लेकर गए थे, परहैप्स महेंद्र सिंह धोनी के साथ, और फिर अर्जुन ने रावण की नाभि में तीर मारकर अयोध्या को अपने कब्जे में किया। IPL करवा रहे थे। यहाँ भी सिर्फ मर्द ही खेलेंगे। ये पूरा खेल ही रेसिस्ट है। सिर्फ लड़के खेल रहे हैं। बॉल का रंग देखा है? एक्जैक्टली व्हाइट। गोरे लोगों से फैसिनेशन। गेंद भी गोरी चाहिए, भले अपनी दोनों काली भूरी आई मीन जैसी भी हो। कभी सोचा है कि अयोध्या में राम मंदिर है क्यों, सीता मंदिर क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट बॉर्न हेयर, तो क्या राम जन्मभूमि को सीता जन्मभूमि नहीं कर सकते? आई मीन थिंक अबाउट इट। क्या ये सीता की गलती थी कि वो अयोध्या में पैदा नहीं हुई? उनका जीवन, उनका नियम। सीखो कुछ कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये बच्ची तो अभी प्यूबर्टी को भी प्राप्त नहीं की, उनका मन हुआ शादी कर ली। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। नमस्कार, मैं जीत, वोक विचारक एवं दार्शनिक हूँ। कई व्यक्तियों ने कई बार छुपा हुआ कांग्रेसी, वामपंथी तथा अन्य विशेषणों से मेरा शब्दाभिषेक किया है, अतः आज यह बताना आवश्यक है कि मैं किस पक्ष में हूँ। स्वरचित शास्त्रों में मुझे वोकों में श्रेष्ठ अर्थात वोक श्रेष्ठ एवं लिबरलों का अंडू अर्थात लिब्रांडू कहा गया। कॉलेज परिसरों में विपरीत लिंग के जीवों द्वारा नकारे जाने पर मैंने अपने शरीर को सामाजिक बंधनों से मुक्त करो इसके नाम पर कई कालखंडों में अपने अनुयायियों को यह विलक्षण विद्या सिखाई, जिससे उन्हें बीड़ी और बियर के साथ बेवियां भी मिलती रहे। अब जबकि मैंने अपनी पहचान स्थापित कर ली है, आज मैं देश विदेश के कई मुद्दों पर अपनी राय रखने जा रहा हूं तो सेक्सिस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए आज मैं ऑल इंक्लूसिव होकर, जेंडर फ्लूइड होकर अपनी राय रखने जा रही हूँ। शिट, ये भी सही नहीं है क्योंकि मैं थर्ड जेंडर को, लेस्बियंस को, गे लोगों को, डेमी लोवाटो को, सबको दुखी कर दूंगा या दूंगी या दूंगे या दू लेस्बियन। हाँ, ये सही रहेगा कि आज मैं अपनी राय रखने जे रहे हैं। फाइनली नोबडी विल बी ऑफेंडेड। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ अस। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। जो रेसिस्ट हैं वो बिना सब्सक्राइब किए देखते रहेंगे, मुझे सब पता है। पहला मुद्दा तो वैक्सीनेशन का ही है। नाम है कोवैक्सीन या कोविशील्ड। कोवैक्सीन का तो ठीक है नाम, लेकिन कोविशील्ड में शील्ड क्यों है? क्या लगवाने वाले को ट्रॉफी मिलती है, या फिर यह पितृसत्तात्मक समाज का एक और भौंडा उदाहरण? यही तो है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जहरीला पुंसत्व, विषैला पौरुष, जहां नारियों को शील्ड के पीछे छुपाना है। आखिर स्त्रियां शील्ड क्यों लें? कब तक ये समाज उन्हें शील्डों के पीछे छुपाता रहेगा, उन्हें कमजोर बताता रहेगा? आज से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जेंडर फ्लूइड हूं, मैं जल हूं, और आज मैं ये घोषणा करती हूं कि मैं किसी भी शील्ड के पीछे नहीं छुपूंगी, चाहे जान चली जाए, जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर पिया नहीं जाए। एग फकिंग जैक्टली, हाउ विल एन एग फकिंग जैक्टली, व्हाटएवर। ये मोदी सरकार लेके आई वैक्सीन।
नाउ जस्ट टेल मी, लाइक रियली टेल मी, अगर सबको वैक्सीन दे देंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी ना। जब बीमारियां ही नहीं रहेंगी तो दवाई कंपनियां क्या बनाएंगी, डॉक्टर लोग क्या करेंगे। ये किस तरह की फांसीवादी सरकार है जो लाखों डॉक्टरों और करोड़ों दवाई बनाने वाले हाथों को बेरोजगार बनाने जा रही। इसलिए मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी या लगवाऊं लेस्बियन, योर चॉइस। ऑल आई एम इज ए सोल हुज बॉडी इज नॉट जस्ट द शेल इट इज इन, जस्ट लिविंग इट आउट देयर फॉर ऑल माई फैन पर्सन्स। अब मैं जा रहे हूं किसान आंदोलन पर। सोशल मीडिया पर मैंने पुरुषों को देखा है इस शब्द पर भी खूब मजे करते हुए। यहां भी आंदोलन में मुझे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का हिंट दिख रहा है। ये आंदोलन ही क्यों है? या तो आंदोलन कर दो या फिर ऑन दो कैट कर दो, यू नो व्हाट आई मीन। एक से जी नहीं भरता तो भाषा को भी पितृसत्तात्मक बना रखा है, जहां हर चीज दो चाहिए। जलते हैं स्त्रियों से क्योंकि उनके पास दो स्तन है। यही है वो विषैली पौरुषेय मानसिकता जिसके खिलाफ हम वोक लोगों को आंदोस्तन करना चाहिए। मेरी व्यवस्था तो देखिए कि मैं इस रेसिस्ट लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हूं, लेकिन हम सब तो लार्जर गुड के लिए कॉम्प्रोमाइज करते ही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो लार्जर गुड के लिए तो नहीं, लेकिन लार्जर गुड्स के लिए तो किया ही है। अब संघी लोग मुझे अश्लील कह देंगे, लेकिन याद रखना यह देह तुम्हारी है। इस शरीर पर संघियों का हक नहीं है, इसे सिर्फ वामपंथी ही भोग सकते हैं। एक से ज्यादा और एक साथ और भी हो तो और भी अच्छा। इस पर समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यू नो व्हाट कार्ल मार्क्स डिड वंस? नो यू डोंट, इवन आई डोंट। नाम लेने से मेरे वक्तत्व को स्वीकृति मिलती है। चलो मार्क्स ना सही, जेएनयू के ही एक वामपंथी नेता की बात बताते हूं आपको। एक बार जब वो वामपंथ के दर्शन पर लड़कियों के हॉस्टल के सामने खड़े होकर मूत रहे थे, तब उन्होंने सामने बैठे नव वामपंथियों और नववोक वृंद को यह ज्ञान दिया कि शरीर सत्ता या समाज के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। एक नवयुवती ने हंसते हुए पूछा कि उदाहरण क्या है, तो उन्होंने समझाया कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो समाज ने तय किया है कि वो लड़की है तो उसे ब्रा पहननी होगी, ये लड़का है तो ये बमचम पहनेगा और हवाई चप्पल। यह सुनते ही 3 लौंडों ने वामपंथ के नाम पर वो कन्या से ब्रा उतरवाकर जलती हुई आग में फेंक दिया और समाज के बंधनों से उसे मुक्ति दिला दी। लौंडे तो बहुत पहले अपना कच्छा फेंक ही चुके थे। खैर, कन्या ने कहा कि नेताजी ने स्वयं क्या किया समाज के बंधनों से उबरने के लिए। नेताजी ने कहा कि उन्होंने वामपंथ की पहली पाठशाला में ही पास पड़ा कैक्टस अंदर डाल लिया था, क्योंकि उनके पिता ने बचपन में सिखाया था कि उस मार्ग से विष्ठा निकालते हैं। यह नेताजी का अपने बाप और उसकी मान्यताओं को लेकर विरोध था कि जहां से सिर्फ निकलता है वहां वो डाल सकते हैं, और वो भी कैक्टस। दर्द बहुत हुआ, लेकिन वामपंथ की राह में इतना खून खच्चर तो कुछ भी नहीं है। आज खबर आई कि ट्विटर और फेसबुक को सरकार भगा देगी। भगा दो, लेकिन याद रखना कि ये रेसिस्ट है। संघी पूछेंगे इसमें रेसिस्ट क्या है? यह पूछना ही रेसिस्ट है, क्योंकि हाउ डेयर यू। संघियों को प्रश्न पूछने का हक कब से हो गया? रेसिस्ट है सबके सब। भारत में जो भी जन्म लेता है वो रेसिस्ट होता है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फकिंग ऑन। मोदी जी कहते थे वासुदेव कुटुंबकम, क्यों वासुदेव कुटुंबकम ही क्यों? देवकी कुटुंबकम क्यों नहीं? कोई वसुधैव नहीं होता। ये ब्राह्मणों की साजिश है अपने पाप को छुपाने के लिए, अपनी मेल मैस्कुलिनिटी को छुपाने के लिए मिलते हुए शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। मैंने रिसर्च किया है, मैं लेवदत्त पटनायक की फैन हूं। ही नोज वेदास, पुरानास, नयास, सब कुछ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि लेवदत्त जी ने ही महाभारत के मैदान में राम जी को गीता का ज्ञान दिया था। कितने ज्ञान है उन्हें। मैं उनके लिए मेल वाला प्रोनाउन यूज कर रहे हूं, जबकि वो देखने में सुअर जैसे लगते हैं। पिग्स आर क्यूट, यू नो, इवन द ब्लैक वंस, बिकॉज ब्लैक लाइव्स मैटर। आई नो माई हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, यू फिल्दी लिटिल कंट। तुम्हें क्या लगता है कि ये वोक है तो इसको पता नहीं होगा कि पांडवों के पिता दशरथ थे और रामायण कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी? मुझे तो पॉलिटिक्स भी याद है। उस वक्त राजीव गांधी राष्ट्रपति थे और धर्म की विजय हुई थी। सो फकिंग मच फॉर योर हिंदू हृदय सम्राट मोदी। कहां था वो जब युद्ध हो रहा था? किसकी तरफ से लड़ रहा था? राजीव गांधी जी INS विराट लेकर गए थे, परहैप्स महेंद्र सिंह धोनी के साथ, और फिर अर्जुन ने रावण की नाभि में तीर मारकर अयोध्या को अपने कब्जे में किया। तुम्हारा मोदी एक छोटी गाड़ी पर बैठकर मानवता पर एक बड़ा अपराध करने जा रहा था, बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। यू हैव सीन दैट ब्यूटीफुल मॉस्क। कितने लोग वहां जाते थे प्रे करने के लिए, लेकिन वायलेंट लोगों ने उसे गिरा दिया। बाबर कितना महान था कि उसे जब कहीं जगह नहीं मिली तो उसने अपने लोगों के लिए एक मंदिर पर मस्जिद बना दिया।
क्या उसने मंदिर को तोड़ा? नहीं, उसने सऊदी से मस्जिद मंगवाई और मंदिर के चारों तरफ जगह खोदकर मंदिर को नीचे किया, फिर मस्जिद बना दी। मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नुकसान पहुंचाता तो नीचे खुदाई में मंदिर मिलता क्या? जब तोड़ दिया तो मिला कैसे? इट्स सिंपल क्वेश्चन। है कोई जवाब? लेकिन तुम संघी लोग नहीं समझोगे। समझो लेस्बियन, व्हाटएवर। IPL करवा रहे थे, यहां भी सिर्फ मर्द ही खेलेंगे। ये पूरा खेल ही रेसिस्ट है, सिर्फ लड़के खेल रहे हैं। बॉल का रंग देखा है? एग्जैक्टली व्हाइट। गोरे लोगों से फैसिनेशन। गेंद भी गोरी चाहिए, भले अपनी दोनों काली भूरिया जैसी भी हो। बैट भी काला नहीं, भूरा नहीं। विकेट पर निशान भी सफेद रंग के लगाए जाएंगे। ऑल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड रैम्पेंट रेसिज्म। इसी गिल्ट को छुपाने के लिए क्रिस गेल को लेकर आए, लेकिन उसे भी खरीद कर लाए। रिमेंबर समथिंग अबाउट बाइंग ब्लैक गाइज? एग्जैक्टली, स्लेव ट्रेड। यहाँ खुल्लम खुल्ला लीग के नाम पर काले लोगों की खरीद फरोख्त हो रही है। किसी दिन DKKD जैसे लोगों को कोई बेच देगा, और अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, सोच रहे हैं खेलने का पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि भारतीय लोगों को विदेशियों का पिछवाड़ा इतना हसीन लगता है कि वो उनके द्वारा किए गए काम को दोहराना चाहते हैं। आज BCCI के पास पैसा आ रहा है तो वो गोरों की तरह अश्वेतों को खरीद रहे हैं, लेकिन हमें इसका विरोध करना होगा। इनफैक्ट यू माइट नॉट नो दिस, लेकिन मैंने ही अपने 7-8 साथियों के साथ एक्टिविज्म की, इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखे, तब जाकर IPL सस्पेंड हो गया। अब जल्दी हम इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी अश्वेतों की खरीद बिक्री पर रोक लगवाएंगे। आखिर कोई काला व्यक्ति आपके पैसों के लिए क्यों खेले? आप अपने मनोरंजन के लिए उसे एक तय समय पर खेलने आने कहते हैं। अगर वो अच्छा खेलता है तो ज्यादा पैसे दो, खराब खेलता है तो गायब हो जाता है। उसके साथ वही होता है जो रसेल क्रो के साथ ग्लैडिएटर में हुआ, पिंजरे में डालकर कहीं और भेज दिया जाता है। नोबडी सीम्स टू लुक इनटू दिस। एंटीफा वाले भी नहीं, BLM वाले भी नहीं। अरे देखो, ये हमारी आंखों के सामने काले लोगों पर पैसा फेंककर जबरन खेलने को मजबूर किया जा रहा है, जबकि वो इस वक्त शायद 3 वोक कन्याओं के साथ आनंद के क्षण बिताना चाह रहा हो। Who knows? फॉर अ मोमेंट राम मंदिर पे भी बात कर लेते हैं। कभी सोचा है कि अयोध्या में राम मंदिर ही क्यों, सीता मंदिर क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट बॉर्न हेयर, तो क्या राम जन्मभूमि को सीता जन्मभूमि नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट। क्या ये सीता की गलती थी कि वो अयोध्या में पैदा नहीं हुई? क्या हमें पता होता है कि हम कहां पैदा होंगे? मुझे तो नहीं पता था, शायद संघियों को पता होता हो। वो बेचारी कहीं और पैदा हुई, तो क्या राम जहां पैदा हुआ वहां उनके नाम का मंदिर नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण सब पैट्रियार्की में पले हैं। वो हमेशा मर्दों के ही मंदिर बनाएंगे। स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। व्हाट डू यू मीन कि दूसरे मजहबों में तो स्त्रियों का नाम भी नहीं हो, चाहे पोप हो या पैगंबर। वो दूसरे रिलीजन हैं, वो अपने आप ही बेटर हैं, क्योंकि वो हिंदू नहीं है मूर्ख आदमी। बाकी दुनिया परफेक्ट है, हम वो लोग हिंदुओं को सुधारने निकले हैं। अपनी गलती पहले स्वीकारना सीखो, सीता मंदिर बनवाओ, दूसरों को ज्ञान मत दो कि कितने साल में कितनी शादियां की, कितने बच्चे पैदा करके फिर उन्हीं से शादी कर ली। उनका जीवन, उनका नियम। सीखो कुछ कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये बच्ची तो अभी प्यूबर्टी को भी प्राप्त नहीं की, उनका मन हुआ शादी कर ली। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करने, उसके बाद घंटी बजाने। रेसिस्ट आदमी। मैं कहाँ जाऊंगे मालूम? एग्जैक्टली, मैं जा रहे हूँ पैलेस्टाइन। लोग मर रहे हैं वहां और तुम्हें गर्मी की छुट्टियों की पड़ी। पता है लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, बम खा रहे हैं। तुम आम खा रहे हो, शेक पी रहे हो। यू फिल्दी पैट्रियार्कल डिक, यू फकिंग मॉरन। पीपल आर डाइंग फॉर गॉड सेक्स, नहीं सेक्स। गॉड का सेक्स क्या है वैसे? इज ही मेल? फकिंग रेसिस्ट। आई हेट एवरीथिंग। पता है मरने के बाद हम जैसे वोक लोगों के लिए एक अलग हेवन होगा। वो हमें मोक्ष दिलाएगा, क्योंकि हमने हिंदुओं के मोक्ष की अवधारणाओं को दरकिनार कर दिया है। मोक्ष इज रेसिस्ट, मोक्ष इज वोक। आमेन और वुमनिया।